हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को। आज हम करेंगे 27 जनवरी सन 2021 को हुए शिफ्ट 1 के पेपर के सॉल्यूशंस को। आइए हम करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है उसके रचयिता जो हैं वो विशाख दत्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक को लिखा। सेकंड प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। ये जो है 19 फरवरी सन 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार संभाला है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नेपाली, गढ़वाली और डोगरी में कौन सी भाषा भारत की एक अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो कौन सी है? वो है गढ़वाली। गढ़वाली जो है ये मुख्य रूप से इसे जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। और ये बोली कहाँ पे जाती है? तो यह बोली जाती है उत्तराखंड में। यहाँ पर गढ़वाली जो है इज़ अ राइट ऑप्शन, यह उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषा है। डोगरी कहाँ पे बोली जाती है? तो डोगरी जो है यह मुख्य रूप से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में यह बोली जाने वाली मुख्य रूप से भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? यहाँ पे एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। अगर हम बात करें कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। सन 2022 से इनका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वन नोट, एक्सेल, की नोट में कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सन 2019 का एक घटक नहीं है? घटक मीन्स दैट कंपोनेंट, इसका पार्ट नहीं है। तो जो है की नोट जो है इसका एक घटक नहीं है। की नोट इज़ अ राइट ऑप्शन। की नोट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं? तो वह है तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है। और एक और है चेन्नई बंदरगाह। एक और है तमिलनाडु में ही स्थित है, एन्नोर। ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तीनों हैं तमिलनाडु में, भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। भारत के पूर्वी तट पर ही स्थित और अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक और है पारादीप, ये जो है उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया और कोलकाता, यह भी एक बंदरगाह है, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उबंटू, एंड्रॉयड और टैली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो टैली जो है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो टैली इज अ राइट ऑप्शन, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पवनार, साबरमती, सेवाग्राम, इन तीनों में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो पवनार को उन्होंने स्थापित नहीं किया था। पवनार इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है।
भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2006 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो प्रेजेंट टाइम में तो यह है कहाँ पर, मुंबई में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। पहले जो आरबीआई का मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में इन 1937 इसे कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसे मुंबई में बना दिया गया है। इसके वर्तमान, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसके वर्तमान गवर्नर जो हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। और पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अल हिलाल अखबार किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था, तो अल हिलाल अखबार जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, इसका जो निर्माण था वो अकबर ने करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो इसके जो डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध हैं वो पिंगली वेंकैया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है भारत के गोवा राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है, सार्क का पूर्ण रूप है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो करंट में काठमांडू नेपाल में है। इसकी जो स्थापना है तो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। सार्क के जो सदस्य देश हैं, सार्क के में जो है वो 8 सदस्य देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क के जो हैं वो सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट ब्लैंक, माउंट एटना, कोटोपैक्सी में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। ये 3 नाम हैं, इन तीनों में से कौन सा जो है वो एक ज्वालामुखी नहीं है। जो कोटोपैक्सी है ये तो एक ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे स्थित है, इक्वाडोर में। कहाँ, ये क्या है, ज्वालामुखी है ये भी। माउंट एटना जो है ये भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है और यह इटली में स्थित है। माउंट ब्लैंक जो है यही एक राइट ऑप्शन है यहाँ पर। माउंट एटना जो है वो ज्वालामुखी नहीं, एक पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है, पश्चिमी यूरोप में स्थित है। ये कौन से देश इसमें आते हैं, तो इसमें जो है फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड की सीमाओं पर स्थित है। यह एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये था केरल। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 543। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए